नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश की सुर्खियों को सबसे सटीक और आसान भाषा में बतलाने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम जानेंगे यूपी की राजनीति से बीएसपी प्रमुख सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा एक निर्णय लिया गया था आकाश आनंद के ऊपर। उन्होंने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया तो हटाया, अपने उत्तराधिकारी पद से भी उनको हटा दिया गया है। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या बीजेपी के राजनीतिक बयानबाजी के कारण उनको हटाया गया है या कोई दूसरी वजह हो सकती है? और आकाश आनंद है कौन और उन्होंने क्या पहले चुनाव लड़े हैं या इनके बारे में क्या जानकारियां जो एकाएक आकर निकलकर सीतापुर के रैली में बीजेपी पार्टी को आतंकवादी और न जाने क्या क्या भड़काऊ बयान दिए थे, उसके ऊपर इनके एक्शन लिया गया है और इनको चलिए एक पद से हटाया गया। और इनका जो पार्टी में बीएसपी के पार्टी में इनकी औहदा क्या था और इनकी पकड़ क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपको सिलसिले तरीके से समझाता हूँ। देखिए, यूपी की राजनीति में तीन दल जो होते हैं बहुत प्रमुख तरीके से हावी होते हैं। जब पहला तो सपा होती है जो एसपी बोलते हैं, और बीएसपी होती है बहुजन समाजवाद पार्टी, और तीसरा अभी फिलहाल में सरकार में है जो भारतीय जनता पार्टी। इनका बहुत अहमियत है और इस सीट बंटवारे को लेकर और उनकी पूरी यूपी की राजनीति में लेकर ये तीनों पार्टियों का बहुत बड़ा रोल रहता है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि सपा प्रमुख जो अखिलेश यादव जी हैं वो तो इंडिया गठबंधन की तरफ चले गए हैं, और जबकि मायावती जी कहीं नहीं गई है, वो अपने ही स्टैंड पर खड़ी हैं। लेकिन हम मेरे को लगता है, जहां तक आप सभी को हर न्यूज में देखने को भी मिलता है कि मायावती जी जो भाजपा के हैं, जो बीजेपी की तरफ ही झुकाव रहता है और उनको सपोर्ट करती हैं। उनसे बीच में इनके भतीजे हैं। देखिए, इनके भाई जो इनके पहले पूर्व बीएसपी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, आनंद कुमार जी, उनके ही बेटे थे आकाश आनंद। इन्होंने डिग्री प्राप्त की थी, मैनेजमेंट की डिग्री की थी, अमेरिका से करके आए थे। और 2017 में बहन जी ने इनको चुनावी विधानसभा के चुनाव में उतारी थी, और जिससे करारी हार इनको मिली, और उसके वजह से ये अभी गुमसुम नजर आ रहे थे। फिर अभी 2019 में भी प्रयास किए थे इन्होंने, फिर उनको हार मिली थी। और उसके बाद अभी इस बार 2024 में मायावती के जन्मदिन के बाद से स्टार प्रचारक इनका जो मैं बोला था ना, इनके पार्टी में ओहदा है, तीसरे नंबर का स्टार प्रचारक बताए जा रहे हैं। और ये तीसरे नंबर के स्टार प्रचारक है। और सीतापुर के रैली में इन्होंने बीजेपी के खिलाफ कुछ अपशब्द और भड़काऊ बयान दिए थे, इसके द्वारा वहां पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसको देखते हुए मायावती जी ने उनको भाप लिया था। और मेरे को जहां तक उम्मीद है कि यह लगता है कि उनके पद से हटाने के कारण मेन वही होगा। और दूसरी चीज इनका क्या था कि एक नए युवाओं की तरह, और पता नहीं क्यों मोदी और योगी विरोधी के भाषण दे रहे थे, उसको देखते हुए जो इनके पार्टी के अंदर की जो बुजुर्ग, मतलब कि जो सीनियर जो नेता रहते थे, उनसे इनका तालमेल नहीं बनता था। और उनके तालमेल न बनने की वजह से मायावती जी ने इनको अमेच्योर बताकर इनको पद से, सभी पद से, अभी तो नेशनल कोऑर्डिनेटर से तो हटाई थी, साथ साथ में इनको अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दी। जिससे इनका इस आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा आकाश आनंद ने कि ठीक है, मैं इनको सर माथे लगाता हूँ, अगला लड़ाई हम अब जारी रखूंगा। अब देखना वाली बात है कि बहन जी ने अब इनको कब पार्टी के अंदर लाते हैं, क्या होता है, यह तो आगे वाली भविष्य बताएंगे। और एक चीज और आरोप लगता है, सभी के मन में प्रश्न बनते हैं कि देखिए, जैसे जौनपुर के सीट को लेकर अभी एक बड़ी ही चर्चित घटना होगी कि आरोप पहले से मायावती जी पर लगता है कि यह बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। अखिलेश यादव जी को आपको पता है कि वहां पर जौनपुर में जो पहले तो धनंजय सिंह को इन्होंने टिकट दिया था, बाद में धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिए थे, लेकिन उनका टिकट कैंसिल करके वहां पर श्याम यादव करके एक बहुजन समाजवाद पार्टी के नेता को उनको टिकट दिया गया है। तो खैर, वहां पर कुछ यादवों को वोट काटने के चक्कर में, जिससे वहां पर बीजेपी जीत सके, ऐसे कई सीटों पर इनको आरोप लगा हुआ है। तो बीजेपी का एक मदद या तो अंदर लेवल से करे या खुल के सपोर्ट नहीं करिए, जो भी हो, लेकिन एक राज्यसभा में जाने के लिए मोदी जी भी इनका एक बार सहयोग दिए थे। अब बाकी आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं।